15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है, तय हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी अभी भी जारी है और इस कंट्रोवर्सी का नाम है उस्मान तारिक, पाकिस्तान के स्पिनर गेंदबाज जो इस समय अपने एक्शन को लेकर चर्चाओं में हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले से पहले उस्मान तारिक ने भारतीय टीम को चेतावनी दे डाली है, क्योंकि यहाँ पर जब वो यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने बॉलिंग एक्शन को लेकर दबाव में हूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यहां पर दबाव में टीम इंडिया को होना चाहिए, क्योंकि हम उनके खिलाफ खेलने वाले हैं। यानी यहां पर उस्मान तारिक ने साफ कह दिया कि उनके बॉलिंग एक्शन की चाहे जितनी चर्चा हो जाए, चाहे जितना क्रिटिसिज्म हो, वो इसको लेकर किसी भी तरीके के दबाव में नहीं है और वो भारत के खिलाफ खेलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। यहीं पर कह सकते हैं कि जो उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज खेली जा रही थी तो वहां पर जब कैमरून ग्रीन का विकेट गिरा तो वहां पर वो झल्लाते हुए नजर आए थे और यहां तक कि उन्होंने जिस तरीके के एक्शंस दिखाए, एक तरीके से उन्होंने ये आरोप लगाया कि उस्मान तारिक चेकिंग करते हैं, यानी वो एक चक्कर गेंदबाज हैं। यही नहीं, उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि वो बॉलिंग करते समय एक पॉज लेते हैं और यही तय करते हैं कि यहाँ पर बल्लेबाज किस तरफ उनको मारने के लिए जाएगा, उसके हिसाब से वो गेंदबाजी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब कह सकते हैं आईसीसी के एलीट अंपायर पैनल ने उनको अप्रूव कर दिया है कि उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो लीगल है और आईसीसी की जो बॉलिंग टेस्टिंग एजेंसी है जहाँ पर एक्शंस को चेक किया जाता है वहाँ पर भी उस्मान तारिक पास हो चुके हैं, यानी उनका लीगल एक्शन जो है वो आईसीसी से पास हो चुका है। तो यहाँ पर उस्मान तारिक को लेकर जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको लेकर वो साफ तौर पर मुखर हो चुके हैं, आईसीसी उनको अप्रूव कर चुका है और जो 15 डिग्री का जो एंगल होना चाहिए उस पर वो गेंदबाजी करते हैं नहीं करते, इसको लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन भी अब टिप्पणी करते हुए नजर आए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये डिबेट उठ चुकी है। कई फैंस लगातार ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि उस्मान तारिक एक चक्कर गेंदबाज हैं। लेकिन यहाँ पर जब पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी ने यह कहा कि फुटबॉल में भी अलाउ नहीं होता कि जब पेनल्टी लेने जाते हैं तो एक पॉज लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उस्मान तारिक के एक्शन में एक फ्लॉ है कि वो गेंदबाजी करते हुए पॉज लेते हैं। लेकिन आर अश्विन ने यहाँ पर क्लैरिटी दे दी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उस्मान तारिक जो है वो जो गेंदबाजी करते हैं वो उनका रेगुलर एक्शन है, यानी जो वो हर गेंद फेंक रहे हैं वहां पर वो पॉज ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओवर की एक गेंद में वो पॉज लेते हैं बाकी गेंदों में पॉज नहीं लेते, तो उनका रेगुलर एक्शन है और वो एक ग्रे एरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं लेकिन इसके लिए उस्मान तारिक को एक्यूज किया जाना सही नहीं है। अगर आईसीसी को सवाल उठाना ही है तो वहाँ पर रूल बुक को चेक किया जाना चाहिए। यही नहीं, यहाँ पर आर अश्विन तो ये कहते हुए भी दिखाई दिए कि सारे के सारे आरोप या फिर कह सकते हैं सारी रूल्स बुक सिर्फ बॉलर्स पर ही क्यों अप्लाई होती हैं, बैटर्स पर ये नियम लागू क्यों नहीं होते। यानी यहाँ तक कि कह सकते हैं उस्मान तारिक को आर अश्विन इस तरीके से डिफेंड करते हुए नजर आए कि सारे नियम क्या गेंदबाजों के लिए ही हैं, बल्लेबाजों के लिए कोई नियम क्यों नहीं बनाए गए। तो ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है और जिस तरीके से उस्मान तारिक को लेकर आर अश्विन डिफेंड करते हुए नजर आए, ये दिखाता है कि उस्मान तारिक को जो एक्शन को लेकर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है वो शायद आगे ना झेलना पड़े। लेकिन यहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले से पहले ये बड़ा सवाल है कि उनका एक्शन यहाँ पर चर्चाओं में रहेगा और T20 क्रिकेट में जब से उस्मान तारिक खेलते हुए नजर आए हैं वहाँ पर उनका बॉलिंग एक्शन चर्चाओं का विषय रहा है, लेकिन वो विकेट लेने में भी माहिर गेंदबाज है। अब पाकिस्तान जब भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरेगा तो वहाँ पर देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से सामने आती है।